हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हम लोग प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया है बच्चे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चैप्टर में। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो लाइक चार्जेस है चाहे वो अनलाइक चार्जेस है, उनके बीच में फोर्स होगी। और वो फोर्स का नेचर क्या होगा? अगर चार्जेस लाइक है, लाइक मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में फोर्स होगी रिपल्सिव फोर्स। अगर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एज वी नो कि चार्जेस के बीच में फोर्स होती है। अगर आप लोगों ने उन चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करनी है तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो दैट फोर्स यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है, आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट force of attraction or repulsion between two charge particles, between two charges is force is between two charge particles। सपोज करो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, and they both are separated by a distance, that distance is r। Is it okay बच्चे? मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। कूलम्ब्स लॉ क्या है? It is states that force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional। ये साइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दो चार्जेस कौन से हैं? Q1 एंड Q2। सो प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बच्चे वट एवर आई एम राइटिंग हियर मैथमेटिकली, आप लोगों ने थ्योरेटिकली साथ में ऐड करना है। इफ दे आस्क स्टेट कूलम्ब्स लॉ, तो आप लोगों ने कैसे लिखना है? इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between both of the charges। This is the second equation। Now from first and second you can see left hand side is same, तो आप लोग क्या करोगे? from 1 and 2, 1 and 2, तो आपके पास f क्या आएगी? f is proportional to Q1 Q2 divided by r square। Now I am going to remove this proportional sign। तो जब भी मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करूँगी, आई एम गोइंग टू टेक वन कांस्टेंट k, दैट इज Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो व्हाट इज k हियर? k इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन मीडियम। तो हमारे पास k क्या है? इज ए कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन मीडियम। What are the experimental value of k? Its value is 1 by 4 pi epsilon naught। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है हमारे पास, जो हमने सॉल्व करके निकाली, इसकी वैल्यू है 9 into 10⁻⁹ और इसके यूनिट कैसे लिखने हैं? आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल? फोर्स इज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या है? ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर आपको दो चार्जेस की वैल्यू पता हो और उनका डिस्टेंस पता हो, तो वी आर इजीली फाइंड कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। सो दिस इज द मैथमेटिकली फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। इज इट ओके बच्चे? नाउ नेक्स्ट, now there is a one constant, हमारे पास एक constant था, that is, देखो बच्चे मैंने अभी एक constant लिया k is equal to। अगर आप लोगों ने k की यूनिट फाइंड करनी हो तो आप लोग कैसे k की यूनिट फाइंड करोगे? तो व्हाट इज k? k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास?
9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर यूनिट क्या लिखे, वो कैसे लिखने हैं, आपके पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट इधर रहने दो, आपके पास क्या आएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। तो F की यूनिट्स न्यूटन, फोर्स न्यूटन में मेजर होती है, डिस्टेंस मीटर में और चार्ज कूलम में। तो 2 टाइम चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, तो इसके यूनिट क्या आएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K. Is it okay? Now next we have to continue tomorrow. Thank you.